गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बारे में। 12th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नवंबर में है एग्जाम्स। 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा सिलेबस की क्या क्या चीज़ें आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी, आपको एक एक टर्म बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कितने मार्क्स का आएगा एंड आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। हम लोग यहाँ देखो, हमारे पास सिर्फ 1 मंथ और 15 डेज बचे हुए हैं जिसमें हमें पूरा प्रिपेयर करना है। एंड कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि मैम हमने सिर्फ एक ही चैप्टर किया है या 2 चैप्टर किया है एंड उसके बाद पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़रूरी है अब वो अपनी पढ़ाई मतलब एकदम सीरियस तरीके से शुरू कर दें और जितना ज़्यादा हो सके कर दें। मैं यहाँ पर एक और वीडियो का लिंक दूंगी जिससे आपको ये होगा कि आप एक दिन में अगर 12 घंटा भी पढ़ना चाहें, वो भी बिना किसी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के कि यार सब कुछ छोड़ ही देना है, सब कुछ ऐसा करके नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते और 12 घंटे पढ़ने भी हैं। तो मैंने एक स्केड्यूल तैयार किया हुआ है, वो मैं लिंक डाल दूंगी। आप उससे आप अपने आपका जितना भी आपको सब्जेक्ट्स हैं आप उसको सेट कर सकते हैं एंड 12 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक लिंक मैं और दूंगी जिसके अंदर देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, वैसे तो सभी को पता होगा सिलेबस, बट कुछ लोग एंड टाइम पे आ रहे हैं, बिल्कुल अब पता नहीं लग रहा है सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं है। तो उनके लिए भी मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एंड वहाँ पर मैं जो इस गिफ को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वही पीडीएफ में वहाँ सेंड कर दूँगी, वहीं पे डाल दूँगी। तो आप जाकर उस पीडीएफ को देख सकते हैं, देन आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। बेसिकली मैं यहाँ अकाउंटेंसी डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि आपको इकोनॉमिक्स का भी चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ का भी चाहिए, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि आपको पता भी होगा कि आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू आएंगे एंड 90 मिनट्स मिलेंगे आपको ये 40 मार्क्स के पेपर को करने के लिए। अच्छा, इसमें आएगा क्या, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप सीरीज़ की, मतलब लाइक एक पार्टनरशिप में जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या पार्टनरशिप में के अंदर भी क्या क्या आएगा। लेकिन होल पार्टनरशिप आएगा 18 मार्क्स का। ओ माय गॉड, आपको ये पार्टनरशिप अच्छे से हुआ ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देकर जाने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग अगर कोई चैप्टर है या कोई सीरीज़ है तो वो पार्टनरशिप की है। अगर आप पार्टनरशिप, और एक और मैं बात बता देती हूँ, पार्टनरशिप को सिर्फ ये मत रखो कि हाँ चलो पार्टनरशिप नहीं है तो बाकी के 22 मार्क्स ले लेंगे या पार्टनरशिप ऐसा ऐसा कर लेते हैं। नहीं, यहाँ अगर आप 12th में पार्टनरशिप करते हो इसका मतलब आप पार्टनरशिप का बेसिक कर रहे हो एंड आगे आप चाहे ग्रेजुएशन करो, चाहे सीए करो, चाहे सीएस करो, चाहे सीएमए करो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, वहाँ पे अकाउंट्स आता है, क्योंकि अकाउंट्स ही कॉमर्स का बेस है, कोर है। एंड अकाउंट्स आएगा तो पार्टनरशिप आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप अपने बेसिक को स्ट्रांग रखो ताकि आगे भी चीज़ें अच्छी रहे एंड साथ में अभी भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो पार्टनरशिप को छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिएगा, हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में और क्या क्या है। एक बार मैं यहाँ देख लेती हूँ कि 12 मार्क्स का हमारे पास क्या आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। सिर्फ शेयर्स के लिए आ रही है, कोई डिबेंचर्स के लिए नहीं आ रही है, सिर्फ शेयर्स के लिए आएगा। फर्स्ट टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, के बाद 10 मार्क्स का आपको मिलेगा रेशियोज वाली चीज़ें, या फिर मैं बोलूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो ये वाली चीज़ भी 10 मार्क्स की है। शेयर्स वाला आपका 12 मार्क्स का हो गया एंड पार्टनरशिप आपका 18 का हो गया। टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग कौन सा होगा, आपका पार्टनरशिप। और फ्यूचर में भी सबसे ज़्यादा काम सारी चीज़ें आएंगी। 12th में जो पढ़ोगे वो सब कुछ काम आएगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्टनरशिप छोड़ते हुए देखा है, इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया कि पार्टनरशिप नहीं छोड़ना है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों को पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फीचर्स आपको पता लग जाएगा, 2 पर्सन होने चाहिए एंड एक्ट 1932 लगता है, जितने भी टाइप के फीचर्स हैं, जितने भी ये थियरी है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमारी जो पार्टनरशिप है, जो हमारा बिजनेस है वो कैसे चलने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो ये आपका थियोरी क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना है। और एमसीक्यू है तो सिंपल एक एक
नंबर की चीज़ें आएंगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी हैं, ये बहुत ईजी पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जैसे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, पीएसआर क्या होगा, अगर आपकी डीड नहीं है तो पीएसआर इक्वली होता है, अगर आपकी डीड नहीं है तो भी आपको जो लोन लिया होता है, लोन पे आपको 6% इंटरेस्ट चुकाना होता है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रोविजन है डीड को लेकर, अगर डीड नहीं है तो क्या आपके प्रोविजन रहेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको करने हैं। एंड मानिएगा इसमें आता है, एमसीक्यू आता है, बहुत बेसिक है, बहुत इजीली याद रह सकता है। उसके बाद आता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एंड उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डिवीजन अमंग द पार्टनर्स। अच्छा, इसमें मैं बात बता देती हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आता है उसको लेकर जाते हैं एप्रोप्रिएशन में। देन एप्रोप्रिएशन में आने के बाद हम सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर्स, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी हम एप्रोप्रिएशन में करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें P&L बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, ये सारा का सारा डिटेल में मैंने वैसे वीडियो डाल भी रखी है, एंड मैं एक मैराथन वीडियो भी ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी जिसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। ईजी है, ईजी तब है जब आप इसका फंडा समझ लेते हो। अगर आप इसको क्रैम करोगे, अच्छा इसके क्रेडिट साइड में ये लिखना है, इसके डेबिट साइड में ये लिखना है, अगर ऐसे करके जाओगे तो भाई नहीं हो सकता, क्योंकि एमसीक्यू का क्या है ना, या तो सही है या तो गलत है, ठीक है। और ये तभी आप एमसीक्यू कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप रट के जाओगे, ये कोई ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आया ना फॉर्मेट आएगा एंड देन आप लिख दोगे एंड चीज़ें हो जाएंगी, नो, ये एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनेंगे एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कमीशन वाला जब चीज़ आती है ना, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, मतलब इतनी सारी चीज़ें आती है, तो ये वाला आपको ध्यान से करना है। इसी के बेस्ड आगे ये जो पास्ट एडजस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और पीएसआर की, ये सारी की सारी लगभग, अगर आपको सारी चीज़ें एक लाइन से चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप सारे का सारा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल का आपको सारे के सारे मेथड पता होने चाहिए। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, बेसिकली इसने 3 मेथड खुद से बता रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही देख देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि उसने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेथड, फैक्टर्स अफेक्टिंग कि क्या क्या अफेक्ट करता है। जैसे अगर एडमिशन हो रहा है तो गुडविल का क्या करना है, रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट का अपने पास अभी टर्म 1 में नहीं है, अगर हम पीएसआर चेंज करें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी भी चीज़ की वजह से चेंज करें, तब गुडविल पे क्या असर पड़ता है। तब अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो गुडविल लेकर आता है, या पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसका क्या करते हैं। तो जितना भी इफेक्ट होता है गुडविल पे वो वाला पढ़ना है, एंड साथ में मेथड्स पढ़ने हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मेथड भी आपको पढ़ने होंगे। एंड गुडविल भी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, बट ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये और देख लेते हैं। अच्छा, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब वापस से एक बार फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ रहा है कि सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं, सारी चीज़ें वापस से देखनी है। तो मान लो एडमिशन हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्योंकि अगर मान लो पहले पार्टनर्स थे तो 2:3 में बांटे थे, अभी तीन पार्टनर्स हो गए तो वो 3:2:1 में बांट सकते हैं, वो किसी भी बांट सकते हैं। तो चेंज हो रहा है ना, जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब रिवैल्यू किए जाते हैं कोई एसेट्स, जैसे एडजस्टमेंट में दे रखा होता है ना, इस एसेट की वैल्यू इतनी हो गई है या इस एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, या ये वाला एसेट हमने जब रिवैल्यू करके देखा तो देखा कि हमने पहले ज़्यादा का रखा हुआ था, दैट मीन्स ओवर वैल्यू किया हुआ था, या कुछ अंडर वैल्यू किया होता है। तो कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी है उसका हम जब रिवैल्यूएट करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वो भी हमें बनाना पड़ता है, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती है, और उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। इन्हीं के बीच में कैपिटल अकाउंट भी बनता है, जो कि अब इसमें कह रहे थे कि हटा दिया है, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जितना भी चेंज इन द पीएसआर या गुडविल में जितना भी चेंज होता है, जैसे कि मैंने बोला था गुडविल के पहले ही दे दिया था, वैसे इसने अलग से भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसमें पहले ही जैसे बोला था ना कि कोई भी चेंज जो आता है, इफेक्ट होता है गुडविल पे, तब हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इफेक्ट तो तभी आएगा ना जब कोई आएगा, या तो
कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, तो वहीं से ही ये चीज़ क्लियरिफाई हो गई थी वैसे तो, बट इसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट, रीअसेसमेंट, लाइबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो अब आपको समझ आया होगा कि आपको करना क्या है। पीएसआर वाली देखना है, रिवैल्यूएशन एसेट देखना, सॉरी पीएसआर का देखना है, गुडविल का देखना है, और जितनी भी एडमिशन वाली चीज़ें हैं वो देखनी है। बेसिक ये देखना, और बेसिक जितनी थियोरी है थोड़ा बहुत वो देखना है। ईजी है, बस थोड़ा ध्यान लगा के चलना है, पार्टनरशिप हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि अब मैं बात करती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितने दिन में करनी है या क्या है, तो मैं सबसे पहले हम पुराने उस पर जाएंगे कि कितनी इसकी यूनिट्स हैं, एंड देन हम बता पाएंगे कि हम लोगों को इसको कितने दिन में करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ से ओके, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि कितनी यूनिट्स हम लोगों को करनी है। अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, तो 1 2 3 3 यूनिट्स है। फंडामेंटल्स में आपको थ्योरी मिलेगी, थोड़ा बहुत ही वो मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप एक दिन में बिल्कुल कर सकते हो। एक दिन में आप इसको 3 घंटा दो आराम से, 3 घंटा दो आराम से, ये हो जाएगा एक दिन में। चेंज इन पीएसआर एक दिन में आराम से हो जाएगा। एंड एडमिशन को दो आप 3 दिन, एडमिशन को आप 3 दिन में अच्छे से उसको पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, एंड देन उसके एमसीक्यू भी करो, क्योंकि यही है मेन। ये दोनों तो बेसिक है, ये दोनों तो आपको समझाने के लिए। जो चीज़ यहाँ दोनों में समझोगे ना, 1 और 2 में जो चीज़ समझोगे वो 3 में आके अप्लाई करना है, तो थर्ड वाले में से ज़्यादा एमसीक्यूज बनेंगे। तो आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड वाले में थोड़ा कम टाइम देना है, 1 और 2 डेज दो, आप उसको कंप्लीट करके छोड़ो, आप उसका बेसिक पूरा अच्छे से समझ लो, उसमें से भी आएंगे क्योंकि बेसिक्स में भी आएंगे। एंड देन अपना टाइम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में दो और उसे अच्छे से करो, एंड उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। ये हमने पार्टनरशिप की बात कर ली थी। अब हम आएंगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमें इसका नेचर एंड टाइप, जो कि थियोरी बेस्ड है। उसके बाद इशू या अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस देखेंगे, जिसके अंदर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आएगा। ओवर फिर हम लोग देखेंगे जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोग आ गए तो हमें क्या करना है, कम लोग हैं तो हमें क्या करना है, उसकी थियोरी पूरी पता होनी चाहिए। हम लोगों ने जो शेयर्स है वो एट पार और एट प्रीमियम किया, तो प्रीमियम क्या होता है, पार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स के बारे में भी है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट था, जैसे कि कॉल्स इन एरियर है, मतलब किसी ने अपनी कॉल नहीं दी है तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, या कॉल्स इन एडवांस है उसमें इंटरेस्ट हम लोगों को देना पड़ता है। तो वही वाली चीज़ें, ये इंटरेस्ट वाली चीज़ इसमें एक्सक्लूड की गई है, स्पेशली मेंशन है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो वो वाला टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। इवन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हम शेयर्स इशू करते हैं, मान लो कोई एसेट खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं, वो वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वो वाला टॉपिक भी आएगा। उसमें 1-2 एंट्री पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। एक नॉर्मली आपको एक ट्रांजेक्शन दे देंगे एंड देन एंट्री पूछ लेंगे, तो वो वाली चीज़ हो सकती है। ईसॉप, दैट मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट इन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके बारे में भी पढ़ना है। फॉरफीचर एंड री इशू, मतलब मान लो किसी ने कॉल्स नहीं दी एंड देन लास्ट में हम लोगों ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, एंड फॉरफीट करने के बाद हम उसको री इशू कर रहे हैं किसी और को, ठीक है। तो हम लोगों को उस टाइम पे क्या एंट्री करनी है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल, दो टिपिकल भी है थोड़ा सा, अगर आप समझ जाओ तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देकर चलना है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, ये आपको आ जाएगा जब पूरा का पूरा ये सब आ जाएगा, जब आपने बाकी एंट्री सब कुछ सही किया होगा तभी तो, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट में बनती है। अगर ऊपर में ही कुछ मिस्टेक कर दी तो नीचे का कैसे सही होगा, राइट। तो आप लोगों को जब तक ऊपर का पूरा सही नहीं करोगे नीचे का सही नहीं हो सकता, बैलेंस शीट सही नहीं हो सकती। बैलेंस शीट सही करने के लिए पूरा सही करना पड़ेगा। इसमें आप 7 डेज दो, 7 डेज दो, क्योंकि ये पता है समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये समझ आएगा ना तो भूलोगे नहीं। इसका थ्योरी भी अच्छे से करना, कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका थ्योरी भी अच्छे से करना, इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से करना, एंड ये फॉरफीट एंड री इशू वाले पे ज़्यादा ध्यान देना एक बार के लिए, ठीक है। इसमें 7 डेज दो, अपना 7 दिन लगाओ, अपने यहाँ हिसाब से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बार समझ जाओगे प्रोसेस क्या है, कि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इतने शेयर्स होल्डर को इतना शेयर देना है, उसी हिसाब से प्रो रेटा बेस पे हम लोग अपने शेयर्स को अलॉट करेंगे, तो उस बेसिस पे आपको चीज़ें समझ आएंगी एंड आप ये कर पाओगे। इसके बाद अगर मैं
इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो 10 मार्क्स का ये बचा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और उसमें कुछ भी नहीं है, रेशियोज़ हैं बेसिकली। रेशियोज़ के साथ साथ और चीज़ें भी, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आती हैं, तो वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग स्केड्यूल 3 में। तो उसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन पढ़नी है, एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी आपको करनी है, मार्क्स आएंगे, इनसे मिलेंगे, बहुत इजी है, बस पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, अगर मैं रेशियोज़ की बात करूँ, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, अगर आई होप आपने पढ़ लिया और नहीं पढ़ा है तो बहुत इजी है। आपको इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूला याद हुआ तो सारा का सारा कर पाओगे, आपको निकालना समझ आएगा अगर आपको बेसिक आता है तो। अगर फॉर्मूला भी अगर आप, या तो आप याद रख लो, अगर याद नहीं होता है तो आप उसे क्रैम मत करो, आप ये देखो कि वो फॉर्मूला निकल के कैसे आया और वो उसका मतलब क्या है। जब आप ये कर लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड है, वो वाला अपन को करना नहीं है, अपन को यहाँ तक ही करना था, तो ये लास्ट है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैंने 5 डेज़ पार्टनरशिप को दिया। 5 डेज़ में मेरे को लगता है पार्टनरशिप हो जाना चाहिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता अगर आप ध्यान से दो। एंड 7 डेज़ मैंने दिए शेयर्स वाले को, विच इज़ 12 डेज़ हो गए हैं। एंड मैं इस वाले को भी 5 डेज़ दूंगी कि हम 5 डेज़ में कर सकते हैं, 5 to 7 डेज़ ले लीजिए। इस बेसिकली मेरे कहने का मतलब है 20 दिन में आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। 20 दिन में अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन अभी हमारे पास कितने डेज़ थे टोटल डेज़, 30 प्लस में 15, 45 डेज़ थे ना। 45 डेज़ में से 20 डेज़ आपने इसमें लगा लिए। 25 डेज़ का हम लोग एक बार और रिविजन करके, मतलब एक बार और प्रैक्टिस करके जब एग्ज़ाम देकर आएंगे ना, तो बाय गॉड अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 बार करना है, और 2 बार भी मैं उन लोगों के लिए 2 बार, मतलब जो लोग एक बार कर चुके हैं उनका तो मतलब 3rd या 4th टाइम होगा ये, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने एक बार भी नहीं किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये बोल रहे थे कि मैम एक बार भी नहीं हुआ है हमारा, हम परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ आपका एक बार भी नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। अच्छा, मैं अनाउंसमेंट क्या करने वाली थी कि मैं बहुत जल्द सोच रही थी कि जैसे आप लोगों को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि डेली मैसेजेस आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ एंड देन या तो मैं डेली का ऐसा डालूँ कि एक एक पार्ट करके डाल रही हूँ मैं, या फिर एक मैराथन वीडियो डालती हूँ। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टाइप का चीज़ें चाहिए। अच्छा, किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, मैराथन वीडियो बेटर होता है या फिर मैं एक एक पार्ट करके डालती जाऊँ। मैं डालूँगी ज़रूर, एंड आपको सभी के सभी मिल जाएंगे, चाहे वो शेयर्स का हो, पार्टनरशिप का हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो, पूरा का पूरा आपको अकाउंटेंसी का तो मिल ही जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम आई होगी, आपको ये लगभग समझ आया होगा कि मुझे कैसे क्या चीज़ें करनी है। और इसका कोई पैटर्न नहीं है, पता है कुछ लोग बोलते हैं मैम कौन सा चैप्टर पहले करूँ, एडमिशन पहले कर लूँ, ये पहले कर लूँ। नहीं, जो चीज़ बुक में जिस पैटर्न के साथ दे रखी है, जिस सीरीज जिस वे से दे रखी है उसी वे से करना है। क्योंकि ऊपर मान लो आप ABCD नहीं पढ़ोगे एंड देन डायरेक्ट सेंटेंस को बोलोगे कि मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ देन बाद में ABCD पढ़ लूँगा, तो क्या फ़ायदा ना, आप सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाओगे जब आपको ABCD नहीं आता। तो वही वाली चीज़ है, जब आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो आप सेंटेंस के जाके कैसे पढ़ सकते हो। इसीलिए बेसिक करना ज़रूरी है। जिस पैटर्न में बुक में दिया हुआ है जाके वो करो, वेदर इट्स DK गोयल और TS ग्रेवल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, हमें सब कुछ हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, एंड मेरे साथ बने रहिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, टेलीग्राम का भी एंड इस वीडियो का भी, जिसमें आप लोग ये देख सकते हो कि 12 घंटे हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं ज़्यादा प्रेशर ना लेकर। मतलब ना फ़ोन छोड़ना है ना कुछ छोड़ना है, सारी चीज़ें लाइफ में जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे एंड हम लोग पढ़ेंगे भी 12 घंटे। तो वो कैसे करना है उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो देखते रहिएगा। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।